करे कोई भरे कोई, यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली चेहरा बन चुका है, जहां आग अमेरिका लगाता है और झुलसना पूरी दुनिया को पड़ता है। जिस वॉशिंगटन को ये गुमान था कि उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया यस सर कहेगी, आज उसी के सबसे पुराने यार उसे बीच मझधार में अंगूठा दिखा रहे हैं। पहले जापान ने आंखें टेढ़ी करी और अब जर्मनी के साथ अमेरिका का वो पुराना याराना मिट्टी में मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने दोस्ती की उस मखमली पर्दे को फाड़ कर रख दिया है जिसके पीछे नेटो की एकता का ढोंग रचा जाता था। आज हालात ये हैं कि अमेरिका अपने ही कुनबे में अकेला पड़ गया है और उसकी दादागिरी का गुब्बारा फूटने की कगार पर है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। अमेरिका ने ईरान के साथ जो दुश्मनी मोल ली थी, आज उसका खामियाजा उसे अपनों की बगावत सहकर चुकाना पड़ रहा है। जर्मनी से 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किसी रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि अमेरिका की उस खिस्यानी बिल्ली वाली हरकत है जो हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब जर्मन चांसलर मर्ज ने आईना दिखाया तो वॉशिंगटन को मिर्ची लग गई और अब वो बदला लेने पर उतारू है। ये साफ है कि अमेरिका अब दुनिया का रहनुमा नहीं, बल्कि एक ऐसा स्वार्थी खिलाड़ी बन चुका है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने ही दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आता। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुलाने, यही हाल आज उस सुपर पावर का है जो दुनिया का चौधरी बनने के चक्कर में अपने ही कुनबे को आग लगाने पर तुला है। जिस अमेरिका को लगता था कि उसकी दोस्त के आगे पूरी दुनिया सर झुकाकर खड़ी रहेगी, आज उसी के घर में सेंध लग चुकी है और उसके सबसे वफादार साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। पहले जापान ने अपनी राह अलग कर ली और अब जर्मनी के साथ अमेरिका का वो याराना दुश्मनी की हद तक पहुंच गया है, जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। वॉशिंगटन की तानाशाही और ट्रंप की जिद ने अटलांटिक महासागर के दोनों पार ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसने नेटो की एकता को तार-तार कर दिया है। वो नेटो जो कहता नहीं थकता था कि अगर हम में से किसी एक पर भी हमला होगा तो वो हम सब पर हमला होगा, अब वही नेटो अमेरिका से घात लगाए बैठा है। ये यूं कह ले कि अमेरिका से नाराज बैठा है। रणनीति के मैदान में जो मोहरे ही बागी हो जाएं तो शहंशाह का तख्त हिलना लाज़मी। अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का जो फरमान सुनाया है, वो सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं बल्कि दुनिया को दी गई एक धमकी है। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल रहे हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। ईरान के साथ सुलगाए गए बारूद ने जब पूरी दुनिया की शांति को बेकार कर दिया तो जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका की उस अंधी जंग में कूदने से इनकार कर दिया। अब पेंटागन अपनी खिस्याहट मिटाने के लिए अपने ही दोस्तों को सजा दे रहा है, मानो जर्मनी कोई संप्रभु देश नहीं बल्कि अमेरिका की कोई जागीर हो, ये अमेरिका सोच रहा है। अब अमेरिका की इस घमंडी कूटनीति ने यूरोप को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन के रहमोकरम की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई वो तीखी नोकझोंक इस बात की गवाह है कि अब यूरोप जी हजूरी करने के मूड में नहीं है। जब जर्मन चांसलर मर्ज ने आईना दिखाते हुए कहा कि तेहरान अमेरिका को अपमानित कर रहा है तो वॉशिंगटन की दुखती रग पर हाथ पड़ गया। अमेरिका को सच बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसने अपनी ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को वापस बुलाकर अपनी खींच निकाली। ये साफ दिखाता है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे और अमेरिका आज वही बिल्ली बना हुआ है। जर्मनी जो यूरोप में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां 35,000 सैनिक तैनात थे, अब वहां से रवानगी की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जिस तरह से सैनिकों की वापसी का आदेश दिया है वो किसी रणनीतिक बदलाव से ज्यादा एक कूटनीतिक बदलाव नजर आता है। अमेरिका को लगता है कि वो सैनिकों को हटाकर जर्मनी को डरा देगा, लेकिन वो ये भूल गया है कि जो आग उसने ईरान में लगाई है उसकी तपिश अब वॉशिंगटन तक पहुंचने वाली है। लंबी दूरी की फायर बटालियन की तैनाती रद्द करना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका अब अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अपना ही व्यवहार विश्वास के लायक नहीं रहा।
ईरान संकट के दौरान जब अमेरिका को अपने सहयोगियों से अंधा समर्थन नहीं मिला तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप साहब का ये रोना कि यूरोप ने हॉर्मुज की सुरक्षा में सहयोग नहीं किया किसी जोक से कम नहीं लगता। जब अपने ईरान और इजराइल के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई तब क्या आपने यूरोप से सलाह ली थी? डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। जब आप इजराइल के साथ ये कह रहे थे कि नहीं हम तो हमला करेंगे, क्या तब आपने यूरोप से सलाह ली थी? जब 28 फरवरी को ताबड़तोड़ मिसाइलें आपने ईरान पर दागी, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई जिन मिसाइलों में मारे गए, तब क्या ट्रंप साहब ने यूरोप से इसकी परमिशन ली थी या यूरोप को इस बारे में बताया था? क्या आपने यूरोप से सलाह ली थी? क्या आपने यूरोप से पूछा था कि नहीं हम हमला करने जा रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जर्मन चांसलर खुद कह रहे हैं कि हमसे पूछ के तो हमला नहीं किया था, तो हम क्यों मदद करने आए? और ये अब नहीं, ये काफी पहले बोल चुके हैं वो कि हमसे पूछकर हमला नहीं किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या जवाब देते हैं? सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आपको इस युद्ध में लाना ही नहीं चाहते थे, हम चाहते ही नहीं थे कि आप इस युद्ध में पड़े। तो अब जरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई ये पूछे कि जब लाना नहीं चाहते थे तो अब क्यों लाना चाहते हैं? क्या ईरान ने यूएस आर्मी को इतना खदेड़ दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेटो की जरूरत पड़ गई है? या फिर अमेरिकी आर्मी और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं कि नेटो के आए बिना कुछ नहीं हो सकता? डोनाल्ड ट्रंप तो इतने भड़क गए थे कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है, जिसको है वो रख लो, नेटो खत्म है, हमें नेटो की कोई जरूरत। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। जर्मनी के जो चांसलर है वो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ के शुरू नहीं किया था। तो जब अपनी ढपली अपना राग आप खुद बजाते हैं तो दूसरों से तालमेल की उम्मीद करना बेईमानी होगी, ये ट्रंप साहब को समझना चाहिए। जर्मनी का ये कहना बिल्कुल जायज है कि बिना बताए जंग की आग भड़काना और फिर दूसरों से उसकी भरपाई की उम्मीद करना अमेरिका की पुरानी और घटिया आदत है। कितनी बार सीज फायर हो चुका है, ईरान और अमेरिका के बीच में रोज नई नई बातें आती हैं। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि हमारे बीच में सीज फायर हो गया, 18 दिन तक कोई युद्ध नहीं चलेगा। अगले दिन आकर बयान देते हैं कि ऐसा हमला करेंगे कि ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। तो दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत जो है वो जारी है। ईरान ने प्रस्ताव रख दिया है, ट्रंप ने मानने से मना कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। तो सीज फायर का कुछ हल नहीं निकल पाया, कोई डील नहीं हो पाई है, कुछ नहीं हो पाया। पाकिस्तान में जो ये ढिंडोरा पीट रहे थे ना शांति का, उसका भी कोई हल नहीं निकला है। पाकिस्तान वहां पर अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है। बहरहाल वो तो पाकिस्तान की बात रही, अमेरिका और ईरान की बात कर लेते हैं। सीज फायर का जो ढपली इन्होंने बजाई थी, जो राग इन्होंने गाया कि नहीं भैया सीज फायर होगा, शांति आएगी, कुछ नहीं होगा, तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। वो अलग बात है कि अब हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो डील होने की बात हुई थी वो भी नहीं हुई है। आखिर क्या चल रहा है दोनों देशों के बीच में, मिडिल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है? बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए। सीजफायर के दौरान यूएस ईरान के बीच डील नहीं हुई है, ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है और ना ही ईरान मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने हमले की रणनीति बनाई, ब्रीफिंग में हमले की प्लानिंग का खुलासा किया। होर्मुज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले संभव हैं। यूएस ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से हमलों को लेकर तैयारी कर रहा है। ट्रंप एंड टीम को ऐसा लगता है कि भीषण हमलों के बाद ईरान फिर न्यूक्लियर मुद्दे पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए बातचीत की टेबल पर आएगा। इस ब्रीफिंग में ट्रंप के साथ एक और प्लान शेयर किए जाने की उम्मीद है। वो होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर कब्जा करके उसे कमर्शियल शिपिंग के लिए फिर से खोलने पर फोकस किया जाए। यानी कि अमेरिकी हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। अमेरिका की चाह है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर आए तो ठीक है, नहीं तो हमला जरूरी है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉर्मुज की। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य आज दुनिया की रगों में दौड़ते तेल का वो गला बन चुका है जिसे अमेरिका ने अपनी जिद से घोट दिया है। ट्रंप को लगता है कि वो दबाव बनाकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे।
लेकिन हकीकत यह है कि इस नाकेबंदी ने खुद अमेरिका के भीतर ईंधन की कीमतों में आग लगा दी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो शांति प्रस्ताव भेजा है उसे ठुकराना इस बात का सबूत है कि अमेरिका को शांति में नहीं बल्कि अशांति फैलाने में मजा आता है। आ बैल मुझे मार की तर्ज पर अमेरिका खुद अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी की खाई में धकेल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका परमाणु वर्चस्व बना रहे। ईरान के नए प्रस्ताव में हॉर्मूज को खोलने की बात है, व्यापार को बहाल करने की बात है, लेकिन ट्रंप को तो बस अपनी नाक ऊंची रखनी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग में जिस तरह से शांति की संभावनाओं को खारिज किया गया, वो बताता है कि व्हाइट हाउस में कूटनीति मर चुकी है। अमेरिका को डर है कि अगर जलमार्ग खुल गया तो उसका राजनयिक दबाव कम हो जाएगा, यानी अपनी धौंस बनाए रखने के लिए वो पूरी दुनिया को अंधेरे और मंदी में धकेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो सिर्फ एक स्वार्थी साम्राज्य की हो सकती है, किसी विश्व नेता की। तो इस्लामाबाद में शांति वार्ता की 2 कोशिशें पहले ही अमेरिका की हठ धर्मिता की वजह से नाकाम हो चुकी है, यानी अमेरिका की जिद की वजह से नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान जो मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है उसकी मेहनत पर पानी फेरना ट्रंप की आदत बन चुकी है। हालांकि पाकिस्तान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये जो शांति के ढोंग पाकिस्तान कर रहा है सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा ईरान ने अपने परमाणु मुद्दे को भविष्य के लिए टालकर फिलहाल दुनिया के तेल संकट को खत्म करने की जो पेशकश की है वो एक बड़ा अवसर हो सकती थी, लेकिन अमेरिका को तो ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को तो अपने आप को ऊपर दिखाना है। उसे ये लगता है कि वो जो करेगा वही कानून है, चाहे उससे उसके अपने ही घर में हाहाकार क्यों ना मच जाए। जर्मनी से सैनिकों की वापसी इस बात का भी संकेत है कि नेटो का भविष्य अब धुंधला हो चुका है। जब एक महाशक्ति अपने ही सहयोगियों को ब्लैकमेल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसका पतन करीब है। जिस सुरक्षा का दम भरकर अमेरिका पूरी दुनिया में अपने बेस बनाता फिरता है, आज उसी सुरक्षा को वो एक सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो संख्या बढ़ाई गई थी उसे अब बदला लेने के लिए घटाया जा रहा है। ये कैसी जिद है अमेरिका की, जिसे कूटनीति का नाम देना भी कूटनीति का अपमान है। अमेरिका आखिर करना क्या चाह रहा है कि बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, बात नहीं मानोगे तो हम वो कर देंगे। ये तो अमेरिका कर रहा है और फिर कहता है कि हम तो सुपर पावर है। तो अमेरिका की नाराजगी का असली कारण यह है कि उसे अब कोई चुनौती देने वाला मिल गया है। जर्मनी ने खुलकर बोल दिया है कि तेहरान के सामने अमेरिका की फजीहत हो रही है, और सच तो यही है कि आज अमेरिका ना घर का रहा है और ना घाट का। एक तरफ ईरान उसे झुकाने को तैयार नहीं है, यानी एक तरफ तो ईरान उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ उसके अपने साथी ही उसकी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सैनिकों को वापस बुलाना आसमान पर थूकने जैसा है, जो लौटकर ट्रंप के अपने ही चेहरे पर गिरेगा। जब सुरक्षा का सबसे बड़ा बेस ही खतरे में पड़ जाए तो समझ लीजिए कि अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप अब इतिहास की बात होने वाली है। ईरान द्वारा पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया ताजा प्रस्ताव दरअसल अमेरिका के लिए एक एग्जिट रूट था, लेकिन अहंकार में डूबा वॉशिंगटन ये देख ही नहीं पा रहा कि उसकी अपनी नौसेना हॉर्मूज में जिस तरह से तेल निर्यात रोकने के लिए खड़ी है वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी है। शिपिंग कंटेनर भेजने वालों को प्रतिबंधों की धमकी देना और ईरान को टोल देने पर पाबंदी लगाना, ये सब किसी माफिया के काम करने के तरीके जैसा है। अमेरिका को शायद लगता है कि वो दुनिया का पेट्रोल पंप मालिक है, जिसे चाहे तेल दे और जिसे चाहे रोक दे। अब जरा ये समझिए कि अगर हमला हुआ और ये युद्ध आगे बढ़ा, यानी अगर कुछ भी भीषण युद्ध हुआ तो कहां पर हमले हो सकते हैं, कहां पर ईरान हमला कर सकता है और कहां पर अमेरिका हमला कर सकता है, किस तरीके से क्या हो सकता है। इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं कि आखिर कहां पर हमले हो सकते हैं, कौन कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है। देखिए, जहां B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल से हमला किया जा सकता है, मिसाइलों के खेप जहां तैयार किए जा रहे हैं वहां पर भी अटैक होगा। खार्ग आइलैंड पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि खार्ग सबसे बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला द्वीप है ईरान का, और इन जगहों पर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल से हमला हो सकता है।
इसके अलावा जो ईरानी नेता अभी तक बच गए हैं और साथ ही साथ IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब इन मिसाइल्स के टारगेट पर आएंगे। अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को यही प्लान ब्रीफ किया है। इस प्लान के मुताबिक ईरानी नेताओं में पेजेश्कियन, अरागची, गलीबाफ के साथ साथ मुस्तबा को फिर से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ईरान में ना तो रिजीम चेंज हुआ है और अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। होर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है और इसलिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर नाकेबंदी बमबारी से बहुत ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो दबाव और बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन जैसे खिलाड़ी दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं और अमेरिका अपने हाथों अपना घर जला रहा है। जर्मनी के साथ ये तकरार सिर्फ एक शुरुआत है। अगर ट्रंप की यही आदत रही और यही पॉलिसी रही तो बहुत जल्द अमेरिका को यूरोप के बाकी देशों से भी हाथ धोना पड़ेगा। 6 से 12 महीने के भीतर जब अमेरिकी सैनिक जर्मनी की धरती छोड़ेंगे तो वो अपने पीछे नफरत और अविश्वास की एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे मिटाना नामुमकिन होगा। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार, लेकिन अमेरिका हर जगह तलवार ही चलाना जानता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी और अमेरिकी नौसेना की हरकतों ने इस क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। ईरान का यह कहना है कि वॉशिंगटन अपनी धमकी भरी बयानबाजी छोड़े, एक वाजिब मांग है, लेकिन जब सामने वाला खुद को भगवान समझ बैठा हो तो उसे इंसान की भाषा समझ नहीं आती। ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कमर टूट गई होती तो आज अमेरिका अपने सैनिकों को जर्मनी से हटाकर अपनी जेब नहीं मिटा रहा होता। आज अमेरिका खुशी से ये ढिंडोरा पीट रहा होता कि ईरान की कमर टूट गई है और ईरान ये नहीं कह रहा होता कि झुकेंगे नहीं, लेकिन झुका जरूर देंगे। तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा है, तेल $100 के पार है और अमेरिका में खुद जनता महंगाई से त्रस्त है। फिर भी ट्रंप प्रशासन को शांति की मेज पर बैठना अपनी शान के खिलाफ लगता है। ईरान के परमाणु संवर्धन को मुद्दा बनाकर तेल की सप्लाई को रोके रखना दरअसल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है जो वॉशिंगटन से संचालित हो रहा है और जब कोई इसका विरोध करता है, जैसे जर्मनी ने किया, तो उसे सजा के तौर पर सेना की वापसी का सामना करना पड़ता है, जो जर्मनी कर रहा है। जर्मनी और अमेरिका के बीच का ये दरार अब एक खाई बन चुकी है। फ्रेडरिक मर्ज ने जो हिम्मत दिखाई है वो शायद आने वाले समय में यूरोप के दूसरे देशों को भी प्रेरित करेगी। ट्रंप अकेले क्या क्या कर लेंगे, जरा ट्रंप से कोई ये पूछ ले। जब जर्मनी जैसा मजबूत देश खड़ा हो जाए तो अमेरिका की नींव जरूर हिलने लगती है। 35,000 सैनिकों का बेस होना जर्मनी की कमजोरी नहीं है, बल्कि अमेरिका की जरूरत, जिसे ट्रंप अपनी सनक में खो रहे हैं। ये इतिहास का वो पन्ना है जहां अमेरिका के पतन की पटकथा लिखी जा रही है। ट्रंप को लगता है कि वो B-2 बॉम्बर्स के जरिए पूरी दुनिया को डरा देंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आज की दुनिया हथियारों से ज्यादा व्यापार और ऊर्जा पर टिकी है। ईरान ने जो कूटनीतिक चाल चली है उसने अमेरिका को दुनिया के सामने विलन बनाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ शांति का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ ट्रंप की विनाशकारी जिद। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप के फैसले आज इसी कहावत को सच साबित कर रहे हैं। शांति की हर कोशिश को लात मारना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। पेंटागन का यह कहना कि सैनिकों की संख्या रूस यूक्रेन युद्ध के पहले वाले स्तर पर लाई जाएगी एक बहाना मात्र है। असलियत तो यह है कि अमेरिका अब यूरोप में अपना प्रभाव खो चुका है। जब आप अपने सहयोगियों की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी आपकी बंदूकों के बोझ को ज्यादा दिन तक नहीं ढोएंगे। जर्मनी ने अपनी संप्रभुता को चुना है और अमेरिका ने अपने अहंकार। जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा और पुराना दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। ईरान के साथ पाकिस्तान की मध्यस्थता अगर सफल होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी, लेकिन अमेरिका को राहत नहीं, उसे तो बस अपना प्रेशर गेम खेलना है। यूरेनियम भंडार और परमाणु कार्यक्रम के बहाने हॉर्मुज को बंद रखना दरअसल एक साजिश है ताकि दुनिया पर अपना कंट्रोल बना रहे।
लेकिन अब दुनिया जाग चुकी है। जापान और जर्मनी जैसे देशों के कड़े तेवर बता रहे हैं कि अब कोई अमेरिका की यस मैन वाली भूमिका में रहने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अमेरिका आज दुनिया के मंच पर अकेला पड़ता जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो आग अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लगाई, आज उसी की लपटें उसके यूरोपीय गठबंधनों को जला रही है। जर्मनी से सेना हटाना अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि उसकी उस कूटनीतिक हार का ऐलान है जिसने उसे अपनों से ही दूर कर दिया है। कूटनीति के इस दंगल में ट्रंप ने जो दांव चला है वो दरअसल उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका का चौधरीपन अब अंतिम सांसें ले रहा है। जिस तरह से उसने अपने वफादार साथियों को दुश्मन की कतार में खड़ा कर दिया है, वो उसकी सबसे बड़ी विफलता है। हॉर्मुज से लेकर बर्लिन तक वॉशिंगटन की नीतियों ने सिर्फ नफरत और संकट ही पैदा किया। अब दुनिया को तय करना है कि वो अमेरिका की इस सनक भरी जंग का हिस्सा बने रहना चाहती है या अपनी सुरक्षा की नई राह तलाशना चाहती है। कूटनीति की ये नई जंग अभी तो शुरू हुई है, अंजाम अभी बाकी है। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और आज दुनिया ने अमेरिका की इस जहरीली कूटनीति से किनारा करना शुरू कर दिया है। जर्मनी से सेना हटाना वॉशिंगटन की कोई सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि उसकी गिरती साख का वो ढोल है जिसकी पोल अब पूरी दुनिया के सामने खुलती जा रही है। जो अमेरिका कल तक दूसरों के घरों में आग बुझाने का नाटक करता था, जिसकी अपने ही आंगन में बगावत की चिंगारियां उठ रही हैं। ट्रंप की इस नीति वाली सनक ने अमेरिका को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके पुराने साथी भी उससे हाथ जोड़ रहे हैं और अपने घरों को लौट रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी इस खिस्यानी बिल्ली वाली हालत को और कितना नीचे ले जाता है। अब जाते जाते आप इतना समझ लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ही वो मंत्र है जो आज व्हाइट हाउस की दीवारों में गूंज रहा है। हॉर्मुज से लेकर बर्लिन तक अमेरिका ने जो कांटे बोए हैं, अब उन्हें काटने का वक्त आ गया है। जिस तरह उसने ईरान के शांति प्रस्ताव को लात मारी और अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसने ये साबित कर दिया है कि उसकी दादागिरी अब अंतिम सांसें ले रही है। कूटनीति की इस बिसात पर ट्रंप ने अपना आखिरी मोहरा भी गलत चल दिया है और अब ट्रंप के पास कुछ नहीं बचा। दुनिया साफ देख रही है कि अमेरिका का सूरज अब ढलान पर है। अब धमकियों से पेट नहीं भरता और यही सबक जापान और जर्मनी ने मिलकर वॉशिंगटन को सिखा दिया है। अब शायद ट्रंप साहब इस सोचने पर यह मजबूर हो जाए कि ईरान में जो युद्ध उन्होंने छेड़ा है उसे रोक देना बेहतर है। बहरहाल आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।